तो दोस्तों हमारे देश की एक काफ़ी फेमस कंपनी है जिसका नाम है ओयो। इसका नाम लगभग आप सभी ने सुन ही रखा होगा और इसके काम के बारे में भी आप जानते होंगे, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि काम क्या करती है। तो इसको लेकर के आज एक बड़ी खबर आई है और वो बिग न्यूज़ क्या है कि ओयो कंपनी का आईपीओ हमको 2026 में देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी ओयो है तो इसके मालिक का नाम आपको पता ही होगा, रितेश अग्रवाल हैं, इसके प्रमोटर हैं। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है प्रिज्म, और पेरेंट कंपनी प्रिज्म का नाम पहले ओरावेल स्टेज हुआ करता था, तो अभी इन्होंने नाम उसका बदल के प्रिज्म रख लिया है। तो रितेश अग्रवाल हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं इसको कि ओयो का आईपीओ आ सकता है, कब से आ रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं। तो उसकी जो मेन वजह क्या थी कि ओयो कंपनी के जो प्रमोटर हैं ना, उनकी नाम के प्रमोटर हैं लेकिन उनकी उसमें होल्डिंग ही नहीं थी। अब प्रमोटर आप हो लेकिन अगर आपके पास में हिस्सेदारी नहीं है, जो डिसेंट हिस्सेदारी होना चाहिए, तो उसमें फिर आपके डिसीजन नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ओयो कंपनी क्या है, एक स्टार्टअप है, रितेश अग्रवाल का आइडिया था, लेकिन जो पैसा लगा है वो दूसरे लोगों का लगा हुआ है, इन्वेस्टर्स का लगा है, बड़े बड़े जैसे बैंकों का लगा हुआ है। तो ये कई बार मीटिंग्स हुई कि भाई आईपीओ लेकर के आते हैं, तो इन्वेस्टर्स और प्रमोटर में एक राय नहीं बन पा रही थी, तो इस वजह से डिले हो रहा था। लेकिन फाइनली अभी क्या हुआ, जो न्यूज़ आई है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, प्रमोटर, उनमें एक राय बन गई है कि अब आईपीओ लेकर के आ जाते हैं। तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, तो 2026 में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें और क्या है काम की चीज़, तो एक बड़ा इशू साइज हमको देखने को मिल सकता है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, बड़ा इशू साइज है तो लिस्टिंग गेन भी हमको ज़्यादा देखने को, ज़्यादा चांसेस हमें मिल सकते हैं। तो अब इसमें रितेश जो अग्रवाल हैं, इनकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इसमें, तो प्रमोटर होल्डिंग अभी तक कम हो रही थी, इसलिए इनकी इनकी मतलब कोई बात की सुनवाई हो नहीं रही थी उसमें, जिस वजह से आईपीओ नहीं आ पा रहा था। तो इन्होंने क्या करा, अभी 800 करोड़ रुपए खुद अपनी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद के अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। तो अब रितेश अग्रवाल जो इसके प्रमोटर हैं ओयो के, इनकी हिस्सेदारी अब इस कंपनी में 32% की हो चुकी है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा मतलब कि एक रूल भी होता है ना सेबी का, कि अगर आप उसके प्रमोटर हो कंपनी के और आईपीओ लेकर के आ रहे हो तो आपके पास में इतनी हिस्सेदारी तो होना चाहिए। तो अभी ये खबर है, बाकी सेबी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिला कि डीआरएचपी फाइल हो गई हो तो सेबी ने अप्रूवल दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस इनकी कंपनी के जो अंदर की मीटिंग हुई है, इन्वेस्टर्स की, प्रमोटर्स की, जो लोग जिन लोगों ने इस कंपनी में फंड रेज किया है, उन सभी से ग्रीन सिग्नल मिला है कि आईपीओ लेकर के आया जाए। तो ये बस इतनी सी खबर है। बाकी 2026 में हमको इसका आईपीओ देखने को मिल सकता है। काफ़ी पॉपुलर नाम है, तो संभावना है कि इसमें अच्छे खासे हमें क्यूआईवी क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर होते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। जीएमपी भी हो सकता है कि अच्छी खासी हमको देखने को मिल जाए। तो ये हो गई दोस्तों ओयो की खबर। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में 3 अपकमिंग आईपीओ हैं जिनको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। सेबी ने उनको अप्रूवल दे दिया। उन्होंने, क्योंकि जब कोई आईपीओ आता है तो वो लोग क्या करते हैं, डीआरएचपी सबसे पहले फाइल करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। तो उन्होंने सेबी को फाइल किया था, तो करीब 7-8 महीने बाद सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, तो पहली कंपनी का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो पहली कंपनी है धारीवाल। इसका इशू साइज लगभग 950 करोड़ रुपए का हो सकता है। और काम क्या करती है कंपनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारे काम इस कंपनी के हैं। तो ये अप्रूवल इसको मिला, इसकी मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 15 दिसंबर को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, तो नेक्स्ट कंपनी है BLS पॉलीमर्स लिमिटेड। इस कंपनी को भी सेबी की तरफ से 16 दिसंबर को अप्रूवल मिल चुका है। और इसका इशू साइज क्या है, तो इशू साइज अभी तक इन जानकारी इसकी प्राप्त नहीं है। तो इसे भी सेबी की तरफ से 16 तारीख को अप्रूवल मिल गया है, तो इसका आईपीओ भी हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, तो इसका आईपीओ भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अब इसके अगर हम इशू साइज की बात करें तो इशू साइज दोस्तों इसका 600 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है, इतना हमको देखने को मिल सकता है। तो 3 आईपीओ हैं जिनको अभी करंट में अभी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट
गुजरात किडनी के आईपीओ में आज अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी। तो देख लेते हैं कि इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है और अलॉटमेंट के चांसेस कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन इसको टोटल 5.21 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि जो QIB है ना, QIB की तरफ से जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन में देखने को मिल सकता है, तो वो नहीं हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि QIB की तरफ से अंडर सब्सक्राइब है, QIB की तरफ से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 1.06 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। टोटल 93 करोड़ रुपए QIB की तरफ से लगे हैं। इसके बाद में NII की बात करें तो 5.73 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल की तरफ से सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है 19 टाइम्स का। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, लेकिन QIB की तरफ से अच्छा नहीं मिला है। तो अब इशू साइज था इसका 250 करोड़ के आसपास। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 786 करोड़ रुपए मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइब हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस कितने बन रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बिग HNI की बात करें तो बिग HNI मतलब जो 10 लाख से ऊपर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उनके दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस आप ये मान के चलिए कि कम से कम मतलब 50 से 60% चांसेस बन रहे हैं अलॉटमेंट के। स्मॉल HNI की बात करें तो स्मॉल HNI में 15% चांसेस बन रहे हैं अलॉटमेंट के 100 में से। रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी में 6% के चांसेस दोस्तों अलॉटमेंट के बन रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा है, बट वो ये कि QIB की तरफ से सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। अब अगर आपने इसको अप्लाई किया है तो आप इसको 26 तारीख को MUFG इन टाइम की वेबसाइट पे जाकर के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर इसकी हम GMP की बात करें तो दोस्तों GMP में कोई डिमांड नहीं है, 0 डिमांड चल रही है। तो शायद यही एक कारण है कि QIB की तरफ से इसको रिस्पांस देखने को नहीं मिला, क्योंकि ग्रे मार्केट में तेज़ी थी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से चलती हैं, GMP हो गया फिर QIB हो गया। अगर QIB आ गए तो GMP बढ़ जाती है, और GMP अगर नहीं चल रही तो QIB भी देखते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।